हेलो स्टूडेंट। आज हम लेसन 2 बहुपद की बात करेंगे। बहुपद है किसे, बहुपद किसे कहेंगे? चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर। ऋणोत्तर मतलब ऋण न हो, ऋण न हो ऐसे घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बहुपद। याद रखना, जैसे हम इस तरह से बहुपद का अगर लिखने जाएं तो देखो a0 a1 x a2 x स्क्वायर, ठीक है, a3 x पावर 3 प्लस डैश 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 a पावर n x पावर n, ठीक है, जहाँ पे a0 a1 a2 a3 डैश 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 a पावर n, ये क्या होना चाहिए? ये एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। और यक्स का जो यन जो है, यन हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बहुपद। तो हमेशा याद रखना बहुपद में, जैसे अगर हमें दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 2x पावर माइनस 3 प्लस 4x ऐसा दिया गया है, तो हम इसको बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसका घातांक, जो घात है वो क्या है? माइनस में है। तो कभी भी इनका घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा नोट करना, कभी भी इनका घात क्या नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर घात माइनस में हो गया तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हमें दिया गया 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया, तो कोई पूछे ये बीजीय व्यंजक है, हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? देखो, क्योंकि 1/x इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x पावर -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x का पावर क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है। इसको हम बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे। तो कभी भी जो चर होता है, देखो इसमें दो चीज़ें आते हैं बहुपद में या बीजीय जो व्यंजक होते हैं, इसमें दो चीज़ होती है, एक चर, एक होता है अचर, ठीक है। चर जिनका मान अलग अलग स्थान पर, ठीक है, अलग अलग स्थान पर क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे x y, ठीक है, तो x y इन सब का मान, x का मान कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है, y का मान कहीं पे कुछ आता है, तो ये क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और जिनका मान हर जगह समान होता है, सभी स्थान पर समान हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? अचर। जैसे 5 3 2, ये क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? अचर। पाई जिनका मान हर जगह बराबर हो, उनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, ठीक है। अब अगली बात आता है, जैसे अब मान लो ये हमारे पास कोई बहुपद है, कोई कह दिया कि इसमें हमें एक्स स्क्वायर का सहगुणांक क्या है। सहगुणांक मतलब जो चर के साथ जो लगा है, जैसे ये चर है, इसके साथ जो लगे रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? सहगुणांक। क्या कहेंगे? सहगुणांक। क्या कहेंगे? सहगुणांक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का सहगुणांक क्या है? 4। यहाँ पे देखो एक्स, ठीक है, एक्स का सहगुणांक क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? 1। ये तो अचर पद है, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे 4x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर कोई पूछे इसमें x³ का सहगुणांक क्या है, तो क्या बोलेंगे? 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर का सहगुणांक क्या है?
-3। यक्स का सगुणांक क्या है? -4। ये चीज़ें याद रखना है। ये गुणांक और सॉरी, ये सगुणांक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार का। क्या बात करेंगे? बहुपद के प्रकार का। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो पहले पद के आधार पे, पहला हम बात करेंगे पद के आधार पे। ठीक है, तो इसमें पहला एक पदी बहुपद, एक पद, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में, एक पदी बहुपद में क्या होगा? पद कितना होगा? एक। जिस बहुपद में पद कितने हो? जिस बहुपद में, बहुपद में एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। ठीक है, जैसे हम बात करें 4x, इसमें कितने पद है? सिर्फ एक ही है। ठीक है, 3x², इसमें भी कितने पद है? एक ही पद है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक पदी। द्विपदी तो क्या होगा? जिसमें दो पद हो। द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में क्या हो? दो पद हो। कितने पद हो? दो पद हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो 4x+3, अब इसमें कितने पद? एक और दो, तो ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। 3x³ + 4x, इसमें भी कितने पद हैं? दो, एक पद और ये दो पद। ठीक है, ये दो पद हो गए। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विबहुपद। ठीक है, तीसरा त्रिबहुपद। ठीक है, बहुपद। बहुपद। ठीक है, त्रिबहुपद क्या होगा? त्रिबहुपद जिसमें कितने पद हो? जिस बहुपद में, बहुपद में तीन पद हो। कितने? तीन पद। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो 3x² + 5x+1, यहाँ पे एक, दो और तीन, तीन पद है, इसको कहेंगे त्रिबहुपद। अब इसके बाद दूसरा आएगा घात के आधार पे। किसके आधार पे? दूसरी बात करेंगे हम घात के आधार पे। घात के आधार पे। ठीक है, घात के आधार पे जानने से पहले पहले हम जानेंगे बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये पीछे लिख देते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या है? किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात। क्या? अधिकतम घात बहुपद का क्या कहलाएगा?
घात, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 3x² प्लस 4x प्लस 7x³ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखेंगे चर का अधिकतम घात क्या है। यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 3, तो अधिकतम घात 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा 3, घात क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 4x7 4x6 7x4 ठीक है प्लस 5x3 ऐसे है। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, चर देखो चर कौन है x, x का अधिकतम घात कितना है 7। ठीक है, इसमें 6 इसमें 4 इसमें 3, अधिकतम घात क्या है 7, तो ये यहाँ पे घात कितना हो जाएगा 7, घात क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से हम बहुपद का घात ज्ञात करते हैं। अब घात के आधार पे हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे बहुपद के प्रकार का घात के आधार पे, घात के आधार पर। ठीक है, पहले हमने बात किया पद के आधार पे, अब घात के आधार पे। अगर बहुपद रेखिक बहुपद, क्या रेखिक बहुपद किसी बहुपद का घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये बात हो गया। जैसे अब देखो उदाहरण देखते हैं, जैसे 4x प्लस 3, यहाँ पे देखो चर का घात क्या है 1 हो गया, तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक। ठीक है, 3x, ठीक है, ये कैसा बहुपद है, चर का घात क्या है 1, तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक। पद के आधार पे बोलेंगे तो ये कैसा है, एक पदी है, ये क्या है, द्विपदी है। बात समझ में आ गया। दूसरा द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद का घात क्या हो, जिस बहुपद का घात, ठीक है, क्या हो, जिस बहुपद का घात 2 हो, 2 हो, उससे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे अब देखो 4x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे देखो घात कितना है, बहुपद का घात कितना है 2, घात मतलब सबसे अधिकतम घात जो होता है, चर का अधिकतम घात क्या है 2, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। 3x² प्लस 5, इसमें भी देखो चर का अधिकतम घात क्या है 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया 2, तो जब बहुपद का घात 2 हो गया तो उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसके बाद त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद का घात क्या हो 3 हो, क्या हो 3 हो, उससे हम क्या कहेंगे, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है,
तो अपने सिलेबस में से त्रिघात तक है, इसलिए यहीं तक भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4x³ प्लस 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे अगर बहुपद का घात पूछा जाए तो कितना होगा? अधिकतम घात चर का। अधिकतम घात क्या है? 3। तो घात 3 हो गया, इसलिए इस बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसे और ले लो 4x³ प्लस 1। यहाँ पे भी बहुपद का घात कितना है? 3। तो इसको कौन सा घात बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद। समझ में आया? अब देखो चौथा शून्य बहुपद। जिसमें केवल क्या हो? अचर हो। जिसमें केवल अचर पद हो, केवल अचर पद हो, उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे 2, 3 ऐसे अगर लिखा है कहीं पे तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात किए आज बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार के बारे में बात किए। हमारा जो 2.1 एक्सरसाइज है इन्हीं टॉपिक पे है, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको पूछिएगा। थैंक यू।